नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम नवरात्रि उत्सव में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि उत्सव की आज से शुरुआत हो चुकी है और देश के अलग अलग राज्यों में मां दुर्गा के 9 रूपों को स्थापित किया जा चुका है। आइए नवरात्रि उत्सव के बारे में अधिक जानते हैं। हमारे साथ है साध्वी वैष्णवी जी, जिन्होंने नवरात्रि उत्सव के बारे में कुछ खास बातें कही हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। प्रिय सज्जनों और देवियों, आज से शारदीय नवरात्र महोत्सव प्रारंभ हो चुका है और हमारे सबके मन में एक प्रश्न है कि इस वैश्विक महामारी में, कोरोना के समय हम सब घर में हैं। अगर ये महामारी नहीं होती तो सभी लोग हम मंदिर में जाते, उत्सव मनाते, जैसे हर साल मनाते हैं, गरबा खेलते, बहुत आनंद से रहते। लेकिन अभी इस साल हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम घर में हैं, माँ को पूजना है और इस संकट का हमें सामना करना है। VSRS न्यूज़ के माध्यम से आप तक 9 दिनों तक हम ये चर्चा कर रहे हैं। माता की भक्ति की चर्चा, माता के अनुभव की चर्चा हम 9 दिन तक यहाँ करेंगे, क्योंकि अभी हम घर में हैं और घर में रहकर ये उपासना, ये व्रतवैकल्य हमें पूरी तरह से पार करना है। देखो, संतों ने अनेक अनेक तरहों से इसकी उपासना बताई है। देवी भागवत में भी इसकी उपासना बताई गई है। महाराष्ट्र के एक बहुत प्रख्यात संत पैठण निवासी शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, इन्होंने भी जगदम्बा पर कुछ अभंग रचे हुए हैं, जिन्हें भारुड़ कहते हैं। एक ऐसी 2 पंक्तियां मराठी भाषा में मैं आपसे कहूँगी। सत्वर पाओगे मला भवानी आई रोडगा वाहिन तुला। इस पूरे अभंग को हम अगर दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ बहुत ही सुंदर है। नाथ महाराज ये कहते हैं कि मैं भवानी आपकी उपासना कर रहा हूँ और आपको क्या क्या समर्पित कर रहा हूँ। मैं आज ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम घर में हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो घर बैठकर हमें क्या करना चाहिए, इसका उपाय मराठी भाषा में बताया है। तो मैं आपको बताती हूँ। इसका उपाय है, महाराज जी कह रहे हैं, रोडगा वाहिन तुला भवानी आई सत्वर पाओगे मला। अर्थात मेरा काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, ये जो अवगुण मेरे अंदर बैठे हैं माँ, उस सभी अवगुणों को मैं तुम्हें समर्पित कर दे रहा हूँ। मैं पूरा खाली होना चाहता हूँ, मैं पूरा तुम्हारा होना चाहता हूँ। और देखो सज्जनों, अगर इसी तरह से नवरात्रि हम व्यक्त करते हैं, इसी तरह से नवरात्रि में हम उपासना करते हैं, भले हम बाहर नहीं जा सके, हमारे अंदर का क्रोध तो बाहर जा सकता है। भले हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे अंदर के विकार तो बाहर जा सकते हैं। और इन विकारों को बाहर जब हम निकालेंगे तभी माँ अंदर बैठ सकती है। और जब शक्ति अंदर बैठेगी ना, तो ये महामारी भी कुछ नहीं हमारा कर सकती। हमारा भारत देश फिर से दिव्य हमारा भारत देश बनेगा, दिव्य हमारा महाराष्ट्र बनेगा। तो देखिए, VSRS इस चैनल के माध्यम से हम रोज इन 9 रूपों का वर्णन संक्षिप्त में आपके सामने रखेंगे। तो आइए, आज का दिव्य चरित्र, शैलपुत्री का चरित्र, हम उस चरित्र को प्रारंभ करते हैं। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय 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 महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। तो शैलपुत्री से हम क्या आदर्श ले सकते हैं? श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर कथा बताई है। आज के दिन हम ये सुनेंगे कि ये शैलपुत्री कितनी दिव्यता से प्रकट हुई है। जब माता सती भगवान शिव के साथ थी, तब
भगवान सांब सदाशिव हरिस्मरण करते करते गुफा में चले गए और उस समय माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से अपमानित हुए उनका बदला लेते हुए अपने राज्य में यज्ञ का प्रारंभ किया, सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने जमाई अर्थात भगवान शिव को और सती को नहीं बुलाया। जब ये बात सती को पता चली तो कुछ गणों के साथ माता सती अपने मायके यानी दक्ष प्रजापति के यहाँ चली गई। जब सती अपने मायके गई तब उन्होंने देखा कि यज्ञ मंडप में सभी देवताओं का पूजन किया है, लेकिन मेरे पति अर्थात सांब सदाशिव का कोई भी पूजन नहीं है। ये दृश्य जब सती ने देखा तो वो क्रोध से लाल हुए अपने पिता के पास गई और सती अपने पिता से कहती है, बाबा मेरा ये शरीर आपके पिंड मांस से तैयार हुआ है, लेकिन मैं जिनको अपना प्रभु मानती हूँ, अपना ईश्वर मानती हूँ, इस यज्ञ मंडप में उनका कोई मान सम्मान नहीं है। जब पत्नी अपने मायके जाती है तो उसे पति का सम्मान अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ शिव की कोई पूजा नहीं है, उन्हें कोई आदर सत्कार नहीं है, उनको निमंत्रण नहीं है। बाबा आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी बेटी क्यों बनी। और उन्होंने सती माता ने पूरे शरीर पर भस्म धारण कर दिया और धधकती हुई ज्वाला में यज्ञ कुंडप में वो खुद को समर्पित करने लगी। और उसी समय उनके मन में एक सुप्त वासना जगी कि जिनको मैं अपना आराध्य मानती हूँ, जिनको मैं अपना ईश्वर मानती हूँ, मैं जन्म जन्मांतर उनकी दासी रहूँ, ऐसी संकल्पना करके उन्होंने उस धधकती ज्वाला में खुद को समर्पित कर दिया। और बाद में मानस की कथा ये भी बताती है कि रुद्र अवतारी शिव जी आए हैं और दक्ष का शिरच्छेद कर दिया। एक कथा आगे बताती है, लेकिन जब उन्होंने समर्पण किया तब उनके मन में भावना थी कि मैं जन्म जन्मों तक शिव की दासी बनूं, और इसी से प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और अगले जन्म में हिमाचल की पुत्री शैलपुत्री नाम से ये सती माता प्रकट हुई और उसी समय भी बहुत तपश्चर्या 1000 साल तक तप किए और प्रभु सांब सदाशिव को वर रूप ने शैलपुत्री ने प्राप्त किया। इनको गिरिजा पार्वती इस नाम से भी पुकारते हैं और इन्होंने जैसी उपासना की उनका आदर्श हमारे सामने रखते हुए अगर हम उस पूजा पाठ को संकल्प को पूर्ण करते हैं तो शैलपुत्री माता हम पर निश्चित रूप से कृपा करती है। हरि ओम।